अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटे। उस दिन क्या सच में एक्सीडेंट हुआ था? उस दिन कोई प्लेन उड़ा ही नहीं था। क्रैश की खबर आने से पहले तुम्हारा मृतक अपने मुकाम तक पहुंच गया था। फिर एक दिन उनकी बहुत पुरानी मित्र और स्वतंत्रता सेनानी लीला रॉय उनके बारे में सुनकर नीमसर पहुंच गई। बहुत कोशिश की उन्होंने उनसे मिलने की, बहुत चीज़ें भी भेजी, लेकिन भगवान जी उनसे नहीं मिले। और एक दिन उन्होंने मेरे हाथ में एक संदेशा पहुंचाया। मैं यहाँ 23 तारीख से हूँ, लेकिन आपसे मिलने में नाकामयाब रही। अगर परिचय पत्र, सबूत आदि की ज़रूरत है तो वो सब भिजवाने का इंतज़ाम भी हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि मिलने का निर्देश मिलेगा, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मेरी समझ के बाहर है। गांधी जी ने क्या कहा? अहिंसा परमो धर्म, इसका मतलब मैं हिंसक हुआ। अरे वाह, तब तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, विनय बादल दिनेश, भगत सिंह, ये सभी हिंसक हैं, है ना? और हमारी ये सशस्त्र लड़ाई, दीपाली संघ, श्री संघ, चट्टोग्राम में हथियार लूटना, इन सब का कोई मोल नहीं। मैं इस्तीफा देने वाला हूँ लीला अनिल, और एक नई पार्टी बनाऊंगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। सही सोचा सुभाष दा। मैंने पहले ही कहा था, मुझे कांग्रेस में शामिल मत कीजिए। मेरे विचार इनसे जरा भी मेल नहीं खाते हैं। और आपने मुझे श्री संघ से सीधे प्लानिंग कमेटी में भिजवा दिया। भगवान जी। हाँ हाँ कान्हा, तुम लीला देवी और प्रोफेसर सुमर गुहा से कहना कि उनके उपहार मुझे मिले हैं, और लीला देवी से कहना कि उनके हाथों से बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू मुझे बहुत पसंद आए हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा। हाँ, अगर बात करना चाहें तो कैसी हो लीला? समर, कैसे हो? सुभाष दा? यहाँ सुभाष नाम का तो कोई नहीं रहता लीला। तुम जिस इंसान की बात कर रही हो वो मैं नहीं, कोई और है। मैं तो बस एक सन्यासी हूं। जब कोई सन्यास ले लेता है तो उसकी पिछली जिंदगी वैसे हो जाती है जैसे कि उसका पिछला जन्म। उस मरे हुए इंसान और इस जीते जागते शरीर में जमीन आसमान का फर्क है। आप बहुत नाराज हैं सुभाष दा, है ना? नाराज? जो अपने माँ बाप के होते हुए अनाथ हो गया हो, जो अपने भाई बहनों के रहते हुए भी अकेला हो गया हो, जो अपने ही देश में शरणार्थी बन गया हो, जिससे अपने देश को अपना कहने का अधिकार भी छीन लिया गया हो, वो नाराज कैसे हो सकता है? दुख जरूर होता है। तुम लोग अब जा सकते हो। अपना ख्याल रखना, और बीच बीच में खत भी जरूर लिखना।